मित्रों, यदि आप इस वीडियो में एकाग्रता पूर्वक बने रहेंगे तो गारंटी है कि आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा। तो बहुत ही अद्भुत एवं फायदेमंद वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे मन की शांति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है क्रोध का रोग। अपनी नौकरी पेशे में हम अक्सर अपने बॉस, अपने साथियों से या अपने अधीन कर्मचारियों से नाखुश रहते हैं। मुश्किल से कोई दिन गुजरता होगा जब कार्यस्थल पर किसी इंसान से या किसी बात से हमारे मन की शांति भंग नहीं होती। हम पाते हैं कि हमारे घर भी हमारी क्रोध भरी प्रतिक्रिया के लिए उपजाऊ भूमि है। कभी किसी ने बिल समय पर जमा नहीं किया, तो कभी कोई अन्य हमारी मनपसंद मिठाई खा गया। हमारे बच्चे बहस करके हमें सिर दर्द दे रहे हैं, या हमारे पति या पत्नी ने हमारी ओर से कोई वादा कर लिया पर हम उसे पूरा नहीं करना चाहते हैं। यह सूची चलती जाती है। अपनी नौकरी पेशे के स्थान से आना जाना भी हमारे क्रोध को भड़काता है। ठीक ठाक चलता हुआ ट्रैफिक बिना किसी कारण के अचानक रुक जाता है और हम 15 मिनट तक एक ही जगह बैठे रह जाते हैं। कोई हमें अपनी कतार नहीं बदलने देता और हमारा निर्गम द्वार निकल जाता है। एक दूसरा ड्राइवर अचानक अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे काट लेता है और हम दुर्घटना से बाल बाल बचते हैं। जब तक हम अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, हम तनाव और क्रोध से भरे होते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी दूसरी परिस्थिति के द्वारा जो हमें हिलाकर रख देती है, हम पर वार करने को तैयार रहती है। तो क्या इस क्रोध का कोई इलाज है? तो मित्रों, जैन परंपरा से एक शिक्षाप्रद कहानी ली गई है जो हमें समझाती है कि क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए। एक समय 4 राजकुमार थे, वासुदेव, बलदेव, सत्यक और दरुक। एक दिन उनके अड़ियल घोड़े उन्हें घने जंगल में ले गए। क्योंकि देर हो चुकी थी, राजकुमारों ने फैसला किया कि वे रात को जंगल में ठहरकर फिर वापस जाएंगे। उन्होंने बरगद के एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। क्योंकि वह एक घना जंगल था, उन्होंने सोचा कि उन्हें बारी बारी से पहरेदारी करनी चाहिए। यानी जब 3 राजकुमार सोए तो चौथा खड़ा रहकर उनकी रखवाली करेगा। थोड़ी देर बाद पहरेदार आराम करेगा और कोई दूसरा राजकुमार पहरा देगा। पहला राजकुमार जिसने पहरा दिया वह था दरुक। जबकि बाकी तीनों सोए हुए थे, क्रोध ने एक प्रेत का रूप धारण कर लिया और दरुक के पास आ गया। क्रोध का प्रेत बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुम्हारे सोए हुए तीनों साथियों को खाना चाहता हूँ। दरुक ने कहा, ये नहीं हो सकता। उसने क्रोध के प्रेत से लड़ना शुरू कर दिया। घमासान युद्ध होने लगा। जब दरुक प्रेत को हरा नहीं पाया तो वह क्रोधित हो उठा। जैसे जैसे दरुक का क्रोध बढ़ता गया, वैसे वैसे क्रोध के प्रेत की शक्ति भी बढ़ती गई। इस नवीन शक्ति के साथ क्रोध ने अंत में दरुक पर वार किया और उसकी टांग को घायल कर दिया। दरुक धराशायी हो गया। क्रोध का प्रेत वहां से खिसक गया। अब दूसरा राजकुमार सत्यक जागा, क्योंकि पहरा देने की अब उसकी बारी थी। वहां अंधेरा था, उसे पता नहीं चला कि दरुक चोट से बेहोश होकर गिरा पड़ा है। जब सत्यक पहरे पर था तो क्रोध का प्रेत उसके पास भी आया। दोनों के बीच वही वार्तालाप हुई कि प्रेत सत्यक के साथियों को खाना चाहता है। सत्यक प्रेत से लड़ने लगा पर वह प्रेत को हरा नहीं पाया, इसलिए उसका भी क्रोध बढ़ने लगा। इस क्रोध से प्रेत के अंदर की आग भड़क उठी और उसकी ताकत बढ़ गई। उसने सत्यक की टांग पर प्रहार किया और वह भी धराशायी हो गया। जब तीसरे राजकुमार बलदेव की पहरा देने की बारी आई तो उसे भी उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। क्रोध के प्रेत को बलदेव के क्रोध से बल मिला और उसमें इतनी ताकत आ गई कि उसने बलदेव को भी घायल कर दिया। अंत में पहरे के लिए वासुदेव की बारी आई। क्रोध के प्रेत ने वासुदेव के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे साथियों को खाना चाहता हूँ। वासुदेव ने उत्तर दिया कि क्षमा करना, तुम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि तुम मुझे हरा नहीं देते। वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे। क्रोध करने की बजाय वासुदेव ने सिर्फ प्रेत की प्रशंसा की कि वह कितना बलवान, बहादुर और निपुण है। पूरी लड़ाई के दौरान वासुदेव शांत बना रहा। जितना जितना वासुदेव शांत होता गया, उतना ही प्रेत शक्तिहीन होता गया। अंत में क्रोध का प्रेत वासुदेव के शांत रहने से इतना कमजोर हो गया कि वासुदेव उसे हरा पाया। इस प्रकार वह बाकी तीनों राजकुमारों को बचा पाया। जब सुबह हुई, वासुदेव अंततः देख पाया कि क्या हुआ था। उसके तीनों साथी टूटी हड्डियों के साथ वहां पड़े हुए थे। जब उसने उन सबसे पूछा कि किसने उनके साथ ऐसा सुलूक किया, तो उन्होंने बताया कि वह एक बुरा प्रेत था। वासुदेव ने समझाया कि यह क्रोध का प्रेत था। इसकी शक्ति घटाने के लिए हमें सिर्फ शांत रहना था। उसने क्रोध के प्रेत की ओर इशारा किया जो कि जमीन पर मरा पड़ा था। तो मित्रों, यही क्रोध पर विजय पाने का रहस्य है। जितना हम क्रोध से हारते जाते हैं, उतना ही हमारा क्रोध बढ़ता जाता है और यह हम पर विजय पा लेता है। हम ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जब हम पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठते हैं और अंत में ऐसे काम करते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे दूसरों को और स्वयं हमें चोट पहुंचती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए शांत बने रहना चाहिए,
चाहे कुछ भी हो रहा हो। जब घर में, ऑफिस में या यातायात में कोई समस्या सामने आए तो हमें क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हम यह समझ सकते हैं कि समस्याएं हैं और हम समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम पहले से भी सतर्क हो सकते हैं और क्रोध दिलाने वाले स्रोत को बातचीत द्वारा या उसका समाधान ढूंढकर हटाने का प्रयास कर सकते हैं। पर इस प्रक्रिया में क्रोध से बचने की कोशिश करनी है। क्रोध से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, यह सिर्फ हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। हमारे रक्त में तनाव जनित हार्मोन घूमने लगेंगे और हम अस्वस्थ महसूस करेंगे तथा हमारा मन लगातार बेचैन रहेगा। क्रोध दूसरों को वह करने से नहीं रोक पाएगा जो वे कर रहे हैं। क्रोध सिर्फ हमें बीमार और बेअसर कर देगा। पर अगर हम शांत रहे तो हम अपनी सभी इंद्रियों को अपने बस में रखकर समस्या का सामना कर सकते हैं और हम बेहतर और ज्यादा असरदार समाधान खोज सकते हैं। हम में समस्या का हल ढूंढने की शक्ति भी ज्यादा रहेगी। तो क्रोध को काबू में करने के लिए हम क्या कदम उठाएं? पहला, जब हमें लगे कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हम तुरंत कुछ न कहें और कुछ न करें, बल्कि हमें गहरी सांस लेना चाहिए और धीमे हो जाना चाहिए। तब हमें ध्यानाभ्यास में बैठ जाना चाहिए। हमें स्वयं को उस परिस्थिति से दूर कर लेना चाहिए और अकेले शांति से ध्यानाभ्यास में बैठ जाना चाहिए। अगर क्रोध भरे विचार बीच में आए तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम क्रोध के प्रेत को और बलवान बनाना चाहते हैं। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो कथा में वासुदेव के जैसे हम अपने क्रोध के द्वारा क्रोध के प्रेत का पोषण न करके ऐसा कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम जितना अधिक देर तक चुप रहेंगे और शांत रहेंगे, क्रोध को उतनी ही कम ऊर्जा मिलेगी और वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो आइए मित्रों, हम अपनी शांति से, संतुलन से और समन्वय से क्रोध को नष्ट कर दें। हम पाएंगे कि चाहे वे परिस्थितियां जो हमारे क्रोध को बढ़ाती हैं अब भी बनी रहती हैं, पर अब हम उनके गुलाम नहीं बनते। हम उनमें से शांति से निकल सकते हैं, अपने शरीर का, मन और ऊर्जा का अधिक रचनात्मक उद्देश्यों में प्रयोग करके। और तब हम पहले से अधिक खुशी, आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। कुछ न कहने से और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने का और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और 10 से 1 तक उल्टी गिनती करने से आपको स्वभाव और भाषा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात को पूरा सुन भी नहीं पाते और क्रोधित होकर तिलमिलाकर सामने वाले व्यक्ति पर चढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम जरूरत से ज्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रियता एक अच्छी आदत हो सकती है, परंतु यदि यह अपने सीमित दायरे से बाहर होगी तो यह आपके लिए कई बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकती है। क्रोध आना इसका हिस्सा हो सकता है। जब आप किसी बात को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तब भी इसी प्रकार की समस्या होती है। असल में आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आप अपनी बात को साबित करने के लिए इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि लोग आपसे असहज महसूस कर रहे हैं, और बाद में जब आप ये समझ पाते हैं तब तक लोगों के बीच आपकी एक गुस्सैल छवि चारित्रिक हो चुकी होती है। आपको हमेशा अपने बर्ताव को लेके संयम बरतना होगा कि आपका बर्ताव इतना प्रभावी ना हो कि वह लोगों को क्रोध लगने लगे। इस तरह के बर्ताव से आपकी छवि को नुकसान पहुंचता है। लोग आपसे अपनी बात नहीं कह सकते, और अगर आप एक व्यापारी हैं तब तो यह आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा याद रहे कि आपको जरूरत से ज्यादा सक्रियता नहीं दिखानी है। आप पहले लोगों की बातें सुनें और उसके बाद अपनी आसान प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और विपक्षी को तब समझाइए जब वह आपको सुनना चाहता हो। तो मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और आपने यदि कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको जय श्री कृष्णा।